बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है 2 दिन में और इम्पॉर्टेंट होगा ये वीक इस लिहाज से कि अगेन मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि मॉनेटरी पॉलिसी में एटलीस्ट 100 बेसिस पॉइंट का जो सा ना वो डिक्रीज़ तो होना चाहिए। लास्ट टाइम भी एक्सपेक्टेशन थी और उसके बाद आपने देखा कि फिर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आना स्टार्ट हो गई कि जो नेक्स्ट ईयर है 2024 उसमें 6 से 7% यानी 600 to 700 बेसिस पॉइंट ओवर द ईयर मार्केट एक्सपेक्ट करती है कि वो रिड्यूस होगी। तो बेसिकली देखें ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। मॉनेटरी पॉलिसी अगर स्टेटस को भी रहती है तो कोई बहुत डिज़ास्ट्रस सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन मार्केट बेसिकली चाह ये रही है कि एक दफ़ा पता चले कि यस रिवर्सल स्टार्ट हो गया, क्योंकि अभी तक आप कह लें स्टॉप तो लग गया, नहीं तो एक टाइम पे था कि आपको हर दफ़ा लगता था कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता ही जाएगा और एक दफ़ा मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी, इवन आपको याद होगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया गया, तो उसके बाद से अब तक स्टेटस को चल रहा है। तो असल में जिस दिन रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा वो एक अगेन बूस्ट जो सा ना मार्केट को मिलेगा कि अब इस चीज़ में जो सा ना वो रिडक्शन आनी स्टार्ट होगी और फिर वो सेक्टर्स ख़ास तौर पे जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं और जो इतना इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से पूरा साल में डिप्रेस रहे हैं कंपैरेटिवली दूसरे सेक्टर से, उनमें फिर आप एक अच्छी मूवमेंट जो सी है वो देखेंगे और वो डेफिनेटली ओवर द मंथ्स आप उनमें फिर कंटिन्यूसली एक एक्टिविटी देखना शुरू कर देंगे और वो अल्टीमेटली फिर मार्केट को भी सपोर्ट करेगी। तो ये चीज़ें जो सी है ना थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं और कौन कौन से सेक्टर्स हैं ख़ास तौर पे जो कि इससे इतना ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं होते, उनको अगर आप फोकस करें तो ये है कि वो आपको अल्टीमेटली पहले भी जो सा वो अच्छा प्रॉफिट देते रहे और वो आगे भी देते रहेंगे, वो इर्रिस्पेक्टिव के मॉनेटरी पॉलिसी में कितनी रिडक्शन होती है या वो स्टेटस को रहता है उनमें, क्योंकि न्यूज़ इस तरह की हैं, उनमें पोटेंशियल इस तरह का है कि उनमें जो है ना वो एक मूवमेंट बननी है और वो पूरा सेक्टर तो एक अलग चीज़ होता है, उसमें हर सेक्टर में कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनमें पोटेंशियल ज़्यादा होता है और उनको अगर आप फोकस करके चलें तो उनमें फिर जो है आपको एक अच्छा जो है ना वो गेन मिलता रहता है। अच्छा, तो सबसे पहले ज़रा डिस्कस कर लेते हैं मार्केट की जो क्लोजिंग आई थी फ्राइडे को, वो 1505 पॉइंट्स पॉजिटिव के साथ केएसई इंडेक्स ने 66,223 पे क्लोज़ किया था और 66,000 का जो सा एक लेवल वो भी क्रॉस हो गया। तो मार्केट देख लें 70,000 की तरफ जा रही है और ये चीज़ जब 50,000 पे थी मार्केट, तो मेरा ख़्याल है कि जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं उन सबको ये अंदाज़ा था कि मार्केट में पोटेंशियल है, वैल्यूएशन वाइज बहुत चीप है और अगर हम वो 53,000 जो 2017 को देख रहे थे कि वो लेवल पे आएगी, तो वो एक्चुअली वो लेवल अगर उन वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो फिर 70-80 हज़ार भी जो सा है वो लेवल जो सा वो ईज़िली बनता है। तो वॉल्यूम भी बहुत बेहतरीन होते जा रहे हैं क्योंकि आपके अब वो पेनी स्टॉक में जो सा है उनमें भी मूवमेंट आ गया, तो उनमें वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी एक न्यूज़ है अटक रिफाइनरी के हवाले से, आप सबको शायद जो सा वो पता चल गया होगा कि उन ओगरा को एक लेटर लिखा है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि जो सा अटक रिफाइनरी जो सी बिल्कुल शटडाउन के करीब आ गया ड्यू टू इन्वेंट्री इशूज़। तो अटक रिफाइनरी ज़बरदस्त प्रॉफिट आपने देखा, ज़बरदस्त रैली और अभी बड़ा हाई रेट के ऊपर है, तो वहाँ से इस तरह की न्यूज़ का आना तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें पीएलएल की पीएसओ की न्यूज़ तो अच्छी है और उनमें बड़ी ज़बरदस्त रैली बन रही है। तो देखें एक ये भी चीज़ होती है मार्केट में, आपने नोट किया होगा कि जब कोई स्टॉक बहुत लो साइड पे चला जाता है तो फिर उसमें जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट करती है तो अच्छी न्यूज़ आनी स्टार्ट हो जाती हैं, वो रैली के एक बहाने कह लें आप बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह जब कोई स्टॉक बहुत हाई लेवल पे चला जाता है तो फिर कुछ ऐसी न्यूज़ आनी स्टार्ट हो जाती हैं जहाँ से उसने फिर वापस जो सा थोड़ा सा करेक्ट करना होता है अपने आप को। और इसमें देखें फिर स्ट्रेटजी फिर वही कामयाब लोग होते हैं जो कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब इस तरह की जब न्यूज़ आएगी और वो आएगी वीकेंड पे आफ्टर मार्केट आवर्स आएगी तो स्टॉप लॉस का भी कोई फ़ायदा नहीं, वो लग नहीं सकता अगर सपोज़ स्टॉक जो सा वो लोअर लॉक की तरफ जाता है तो। हाँ, इसीलिए हमेशा जो अच्छा स्टॉक भी है उसमें जब एक आपको अगर सपोज़ 50% से भी ऊपर का गेन मिल रहा है, 100% का गेन मिल रहा है, तो 200% के गेन का वेट करने से बेहतर है कि थोड़ी पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लें, तो वो आपका फ़ायदा होगा, वो आपका कैश क्योर हो जाएगा और बाकी आप होल्ड करें। और अगर वही स्टॉक करेक्शन लेता है तो उसी में दोबारा से आप एंट्री ले लें, यानी आपको 10 रुपये नीचे मिल रहा है दोबारा एंट्री ले लें, आपका फ़ायदा है। और जो आपने पार्शियल क्वांटिटी होल्ड किया वो तो आपको फ़ायदा देगी और वही आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं और हो जाएगी। दूसरा, अगर आप ये देखें कि जो मैंने मेंशन किया फ्राइडे की क्लोजिंग, आप देखें कि 1500 पॉइंट की क्लोजिंग आई है। कोई ऐसा नहीं था कि पूरी मार्केट जो सी वो अपर कैप हो गई थी, बट पिछले कुछ ये जो सेशन है जिसमें मार्केट ने 1000 से ऊपर क्लोजिंग दी है, 800 इतनी दी है, उसमें देखें कि हैवी वेट्स, और हैवी वेट्स में आपके सबसे पहले जो सा ना वो ऑयल एंड गैस, बैंक्स, ये बड़े हैवी वेट्स होते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में तो एक बड़ा ज़बरदस्त आप देख लें कि मूवमेंट जो सा वो चल रही है, दो कि हम बैंकिंग सेक्टर को इतना फोकस नहीं करते, बट ये साथ हम डिस्कस करते रहते थे
कि बैंकिंग सेक्टर के भी बहुत से और अच्छे बैंक्स सारे जो हैं उनके स्टॉक्स भी मल्टीपल ईयर लो पे अवेलेबल थे। फिर रिसेंटली आपने देखा इंटरेस्ट रेट इतना इंक्रीज़ होने की वजह से वो भी उनका बेनिफिट। फर्दर न्यूज़ जो अब आपने देखा कि वो एक्सचेंज कंपनीज़ खोलने के वाले से न्यूज़ डिफरेंट बैंक्स की आ रही हैं, वो भी उनके लिए पॉजिटिव। तो ओवरऑल बैंक जो हैं उनमें बड़ा अच्छा एक पोटेंशियल बनता था। जिस तरह ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर कुछ अपनी प्राइसिंग की वजह से और जो गवर्नमेंट के साथ इशूज़ थे उनकी वजह से, इंपोर्ट की वजह से काफ़ी देर तक बहुत डाउन साइड पर, मल्टीपल ईयर लो पे थे उनमें भी स्टॉक्स। लेकिन अल्टीमेटली प्लांट भी वहीं पे थे, मेडिसिन भी वहीं पे थी, आपकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ रही है, आपका हेल्थ स्ट्रक्चर वहीं पे है, तो वो कहीं पे भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने नहीं जाना। अल्टीमेटली आपने देखा कि उसमें भी एक रैली बनी और अभी स्टिल उसमें भी पोटेंशियल है मज़ीद। तो देखें आईटी सेक्टर में स्टिल पोटेंशियल है। मैंने जिस तरह अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था, उसमें अभी 2 की अच्छी इंप्रूवमेंट आ चुकी है, लेकिन स्टिल उसमें आपको रैली नज़र आएगी। मैं स्पेसिफ़िकली आज कोई स्टॉक इसलिए बाइंग के लिए मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि परसों मॉनेटरी पॉलिसी है, तो ये 2 दिन आपने थोड़ा सा एहतियात के साथ थोड़ा सा प्ले करें। जो होल्डिंग है, और डेफिनेटली सबके पास अच्छे खासे स्टॉक्स की, डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक्स की होल्डिंग होगी जो हम डिस्कस भी करते रहते हैं, तो उनको आप होल्ड करें। जो बाइंग रेंज में स्टॉक्स हैं जो मैंने आपको बता चुका हूँ, उसमें सेंचुरी पेपर है, वो आपको डिप पे मिलता है, बिल्कुल बाय करें। IBL हेल्थ केयर है, डिप पे मिलता है, बिल्कुल बाय करें। ट्रीड मिलता है डिप पे, बिल्कुल बाय करें। अगर आपको आईटी सेक्टर के स्टॉक्स अगर आपको 6-7% से जो अभी एग्जिस्टिंग प्राइस है वहाँ से नीचे मिलते हैं तो उनको बाय कर सकते हैं। रिफाइनरी सेक्टर पे भी बाय नहीं, क्योंकि वो हाई साइड पे हैं। ऑयल एंड गैस में OGDC वगैरह भी अभी काफ़ी हाई साइड पे चले गए हैं। फार्मा के स्टॉक्स में मैंने आपको बता दिया, IBL हेल्थ केयर जो है उसको आप कर सकते हैं। ग्लेक्सो थोड़ा सा डिप लेता है, उसको आप कर सकते हैं। फिरोज़ थोड़ा सा ऊपर है अभी, तो उसको थोड़ा सा वेट कर जाएं। तो स्टॉक्स वाइज अगर आप चलेंगे तो जो बाइंग लेवल्स हम डिस्कस करते हैं उसमें कोई स्टॉक आता है तो उसको बिल्कुल आप टारगेट कर सकते हैं कि जो किसी भी वजह से अगर थोड़ा सा मार्केट करेक्ट करती है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है, तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ये 2 दिन अगर थोड़ा सा वेट कर जाएंगे तो बेहतर है, क्योंकि पता चल जाए कि जो जॉटिक रिफाइनरी की न्यूज़ है ये कितना इम्पैक्ट डालती है ओवरऑल रिफाइनरी पे। प्लस क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में पिछले 2-3 सेशन से बड़ी अच्छी रैली है, तो अगर उसमें करेक्शन आई तो फिर डेफिनेटली जब वो हैवी वेट में करेक्शन आएगी तो फिर वो मार्केट पे प्रेशर भी डालेंगे। और ऑयल एंड गैस OGDC वगैरह में भी एक अच्छी रैली थी, तो जब इन्हीं हैवी वेट्स में थोड़ी सी भी करेक्शन आई तो वो फिर मार्केट थोड़ा सा प्रेशर लेगी। तो उसमें एक एग्रेसिव बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस मॉनेटरी पॉलिसी का थोड़ा सा वेट कर लें, मज़ीद क्या न्यूज़ आती है, थोड़ी सी कंफर्मेशन आ जाए कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है और वो रियलिस्टिकली एक्सपेक्ट कर रही है, और जो लग रहा है कि अनाउंसमेंट होगी वो भी इसके आसपास होगी, तो देन फिर हम ट्यूसडे को डिस्कस कर लेंगे कि हमने क्या बाय करना है। तो वैल्यू बाइंग अगर आप करेंगे, ग्रोथ स्टॉक में करेंगे, स्टॉप लॉस इंप्लीमेंट करेंगे और अच्छे लेवल पे ही एंट्री लेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत हाई साइड पे है अब, तो इंशाल्लाह ताला मार्केट में मज़ीद पोटेंशियल है। स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि वो आपको बहुत से स्टॉक्स अभी भी फ़ायदा देंगे। जिस तरह अभी खैबर टोबैको को हमने टारगेट किया और आपने देख लिया कि वो माशाल्लाह अपर कैप हुआ। तो कोशिश यही थी आज की वीडियो स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि एक इवेंट आ रहा है मॉनेटरी पॉलिसी का और वो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, परसों ट्यूसडे को अनाउंसमेंट है उसकी, तो कल का दिन है, तो उसमें थोड़ा सा हम चीज़ों को देख के फिर जो भी बाइंग रेंज में चीज़ें आती हैं, जो अच्छी वैल्यू बाइंग में आती हैं, उनको बिल्कुल करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वीडियो में हम यही डिस्कस करें कि आपने बस बाय करते जाना है और ये ना पता हो कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है, वो भी इसी मार्केट का एक पार्ट है। और ये एक पूरा आप एक कह लें प्रोसेस है जो कि बाइंग से स्टार्ट होता है, उसके बाद आप उसकी एवरेज करते हैं, फिर कभी आप उसको प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, कभी स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो बाइंग से जो चीज़ स्टार्ट होती है, अगर उसकी प्रॉफिट टेकिंग जब तक आप नहीं करते तब तक आप एक्चुअल अपना प्रॉफिट जो है वो रियलाइज़ नहीं करते, उसको सिक्योर नहीं करते, वो सिर्फ बुक्स में होता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि साथ साथ आप इस तरफ भी थोड़ा सा देखें कि किन लेवल्स पे जाके आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और कोई स्टॉक ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिसको आपने सारी उम्र के लिए साथ लेके चलना है, ये आप ज़हन लेके बैठ जाएं कि यार बस इसको तो मैंने बेचना ही नहीं है क्योंकि अच्छा स्टॉक है, बड़ा अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। तो अगर आपको अच्छा प्रॉफिट दे चुका है तो उसमें भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करके अब उस स्टॉक की तरफ भी आ जाएं जो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। हाँ, जो ख़ास तौर पे जो पे आउट वाले स्टॉक्स हैं जिनमें कंटिन्यूसली से हबको है, उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं, उसको आप बिल्कुल मल्टीपल ईयर्स के लिए रखें। जिनमें आपको मल्टीपल पे आउट मिलते हैं ओवर द ईयर, तो उनको आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए चलें। बाकी जो कैपिटल गेन वाले हैं, जिनका कैपिटल गेन सिर्फ होता है, पे आउट नहीं होते, उनमें आपने प्रॉफिटिंग ज़रूर करनी है। तो ये चीज़ें बार बार बताने का मकसद ये है कि ताकि आप मैक्सिमम साइड पे लॉस को अवॉइड कर सकें और जितना मैक्सिमम प्रॉफिट है वो गेन कर सकें। यही कोशिश है, क्योंकि मार्केट को हमेशा जब आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेंगे
तो फिर तो आपको इसमें से बहुत अच्छा गेन भी मिलेगा, क्राइसिस भी सर्वाइव कर जाएंगे। जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप सोच के चलेंगे कि यार बस कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए जो 6 माह में मुझे डबल हो जाए या 3 माह में डबल हो जाए और वो पैसे लेके मैंने उसके बाद मार्केट में नहीं आना, तो इस सोच के साथ मैंने आज तक किसी को भी मार्केट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हुए और उसको यूटिलाइज़ करते नहीं देखा। हाँ, जो लोग आप देख लें 5, 6, 7 साल से ज़्यादा मार्केट में हैं, उन्होंने बहुत लॉस भी किया होगा, लेकिन फिर एक टाइम पे वो बहुत अच्छा गेन भी कर रहे होंगे और वो मार्केट में सस्टेन भी करते हैं और वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे मार्केट में हैं। तो वो अल्लाह ताला खैर करे कि कुछ ना कुछ मार्केट में एक सेकंड इनकम के तौर पे उसको चलाते रहते हैं। तो यही कोशिश है कि ये चीज़ें आपसे डिस्कस करते रहें, सजेस्ट करते रहें। बाकी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे फर्दर। कोई स्टॉक आया, जिस तरह मैं बताता रहता हूँ कोई स्टॉक, और जिनमें बड़ा ज़बरदस्त रैली बनती है, कोई ऐसा स्टॉक फिर इंशाल्लाह ताला इस वीक में मॉनेटरी पॉलिसी ज़रा गुजर जाए उसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।